इस पावर सप्लाई में फॉल्ट ये है कि इसके वोल्टेज एक जगह पे एडजस्ट नहीं रहते बल्कि मुसलसल अप डाउन होते रहते हैं। ज़्यादातर ये फॉल्ट वॉल्यूम ख़राब होने की वजह से आता है, लेकिन इसमें केस ज़रा मुख्तलिफ है। इसको कैसे रिपेयर करना है और फॉल्ट कैसे तलाश करते हैं, ये सारी मालूमात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस वीडियो को आप ध्यान के साथ देख लें तो आइंदा कोई भी पावर सप्लाई रिपेयर करनी पड़ जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस चैनल के अलावा भी हमारा यूट्यूब पे एक अदद चैनल है जो इस वक्त डिस्प्ले में आपके सामने है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द हम अपने काम का आगाज़ अपने इस नए चैनल पे करने वाले हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फर्ज कीजिए कि आपकी पावर सप्लाई इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो रिपेयरेबल नहीं रहती या आपको उसका फॉल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसी पावर सप्लाई में हम कोई भी दूसरा सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला सर्किट हमने अपने इसी चैनल पे एक मर्तबा तैयार करके दिखाया था। मुकम्मल पावर सप्लाई इस सर्किट पे हमने बनाई थी, सारी डिटेल्स। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। हम इस सर्किट को भी अपने इस पावर सप्लाई के ओरिजिनल सर्किट की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सेम उसी तरह काम करेगा जैसे इस पावर सप्लाई के अंदर वाला सर्किट काम करता है। और अगर आप ये वाला सर्किट नहीं तैयार कर सकते, उसके अलावा भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये होगा, ये वाला सर्किट, इस पे भी हमने एक मर्तबा एक पावर सप्लाई बना के दिखाई हुई है। इसको भी हम किसी भी पावर सप्लाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई डेड पावर सप्लाई पड़ी है, कोई ख़राब पावर सप्लाई पड़ी है, तो उन सभी में हम इन दोनों सर्किट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये सेम उसी तरह काम करेंगे जैसे कंपनी की बनी हुई कोई भी पावर सप्लाई आपके पास ऑलरेडी जो काम कर रही थी, उसी तरह। अगर आप इस सर्किट को इस्तेमाल करेंगे जो डिस्प्ले में इस वक्त आपके सामने है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी पावरफुल किस्म की पावर सप्लाई बनेगी। इससे आप एंड्रॉयड फ़ोन भी ऑन कर सकेंगे, बैटरी भी चार्ज कर सकेंगे और ये आपको शॉट किलर की जगह पे भी काम देगा। मेरा मशवरा ये है कि आप पुराने सर्किट को फेंक दें और इस सर्किट को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसका पुराना सर्किट ही रिपेयर करके दिखाऊंगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। आपको फॉल्ट तलाश करने का ख़ास तौर पे एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। इस किस्म की पावर सप्लाईज में बड़े साइज का एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। ज़्यादातर ये ख़राब हो जाता है। इसके ख़राब होने की वजह ये होती है कि आप अपनी पावर सप्लाई पे कोई हैवी चीज़ ऑन करने की कोशिश करें या बैटरी चार्ज करने की कोशिश करें, तब ये ख़राब हो जाता है। इसके ख़राब होने की निशानी ये होती है कि आप अपनी पावर सप्लाई को जैसे ही ऑन करेंगे, आपकी सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज शो करेगी। चाहे आप कम पे भी एडजस्ट करें, लेकिन वो वोल्टेज कम नहीं करेगी। जितने पावर का आपकी पावर सप्लाई में ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा, मिसाल के तौर पे आपकी पावर सप्लाई में 15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो चाहे आप इसको कम वोल्टेज पे भी एडजस्ट करेंगे तो आपकी सप्लाई 15 ही शो करेगी, किसी सूरत में भी वो कम नहीं होंगे। तो इस ट्रांजिस्टर को कैसे चेक किया जाता है? ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसका नंबर है 5198। इसका मुतबादल जो होता है 293055, ये भी लगाया जा सकता है। और D313 भी इसकी जगह पे लगाया जा सकता है। 3-4 ट्रांजिस्टर इसके मुतबादल होते हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे की जगह पे लग जाते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करना है। ट्रांजिस्टर को हम सर्किट से अलग कर लेंगे। फर्स्ट पिन बेस, सेकंड कलेक्टर और थर्ड इमीटर। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पे ले आएंगे या बजर पॉइंट पे ले आएंगे।
ये मैंने अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे एडजस्ट कर लिया है। अब इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर का ब्लैक पॉइंट इसकी बेस पे लगाएंगे और रेड को बारी बारी इमीटर और कलेक्टर पे लगाएंगे। तो इस हमारे मल्टीमीटर को इसकी जो नीडल है इसको एंड तक जाना चाहिए, या एंड से थोड़ा सा भी पीछे रह जाए तब भी ये कोई मसला नहीं होता। ये दोनों पॉइंट पे आप गौर करेंगे, मल्टीमीटर वर्किंग में है। सिर्फ ब्लैक पॉइंट पे, ब्लैक को जब हम बेस पे लगाएंगे तो हमारे मल्टीमीटर को रीडिंग शो करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी सूरत में किसी भी पॉइंट पे रीडिंग शो नहीं करनी चाहिए। अब आप देखिए, मैं इसको ब्लैक को कलेक्टर पे लगाता हूँ और रेड को एमीटर पे लगाता हूँ, मल्टीमीटर को बिल्कुल भी हरकत नहीं करना चाहिए। इसी तरह हम अब पलट के लगाएंगे। रेड को मैं कलेक्टर पे ले आया हूँ और ब्लैक को एमीटर पे ले आया हूँ। इस सूरत में भी हमारे मल्टीमीटर को बिल्कुल भी रीडिंग शो नहीं करना चाहिए। अब हम रेड को बेस पे ले आएंगे और ब्लैक को पहले कलेक्टर पे लगाएंगे फिर एमीटर पे लगाएंगे। इस कंडीशन में भी हमारे मल्टीमीटर को किसी किस्म की कोई रीडिंग शो नहीं करनी चाहिए। अगर इस, जैसे मैंने बताया है, इसके अलावा किसी भी जगह पे रीडिंग शो करे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ट्रांजिस्टर खराब है। आप देख रहे हैं किसी भी जगह पे कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही सिवाय ब्लैक पॉइंट के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर को हमने चेक कर लिया, ये बिल्कुल ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको सप्लाई देंगे, यानी इसको ट्रांसफार्मर के साथ लगाएंगे और वन बाय वन एक एक कंपोनेंट इसका टेस्ट करेंगे। इसके सर्किट पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे एसी लिखा हुआ है। ये सर्किट एसी वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसके अलावा इसमें साथ ही एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर लेता है। ये बात मैंने अपने फास्ट चार्जर वाली वीडियो में भी बताई थी। जिस सर्किट में भी ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ हो उसको एसी वोल्ट पे भी चलाया जा सकता है और डीसी करंट पे भी उसको चलाया जाता है। और ब्रिज का काम ये भी होता है कि हम अगर गलत पावर लगा दें, प्लस की जगह पे माइनस लगा दें, माइनस की जगह पे प्लस लगा दें, फिर भी ये खुद ही करंट को सीधा कर लेती है, हमारा सर्किट ख़राब होने से बच जाता है। जो मेरे पास मोबाइल फ़ोन टेस्ट करने के लिए पावर सप्लाई है उसके ज़रिए मैं इस पे डीसी करंट दे रहा हूँ और इस ये पावर मैंने लगाई है ब्रिज रेक्टिफायर के एसी वाले पॉइंट्स पे। मैंने अपनी पावर सप्लाई को 15 वोल्ट पे ऑन किया है, जिसके ज़रिए मैंने इसको पावर दी है। एलईडी को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल हल्की सी रोशन हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट के अंदर ठीक तरह से पावर नहीं जा रही। मज़ीद इसको मल्टीमीटर के ज़रिए हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका पावर का सेक्शन चेक करेंगे। हमने यहाँ पे 15 वोल्ट टेस्ट करने हैं। मैं अपने मल्टीमीटर को डीसी 50 पे एडजस्ट करूँगा। मल्टीमीटर पे आप नोट करेंगे ये पूरा 1 वोल्ट भी शो नहीं कर रही। यहाँ पे मैंने 15 वोल्ट इसको अप्लाई किया है। इसको यहाँ पे 15 वोल्ट चेक करवाने चाहिए थे, लेकिन ये इसने वोल्टेज को डाउन कर दिया है। बड़ी मुश्किल से हाफ वोल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ब्रिज में कोई मसला है, क्योंकि मैंने पावर ब्रिज पे ही डायरेक्ट दी है। ब्रिज ब्रिज जो है करंट को आउट नहीं कर रही। पावर सप्लाई उतार देंगे और सबसे पहले ब्रिज, इसका ब्रिज रेक्टिफायर चेंज करेंगे। ये देखिए डायरेक्ट पावर सप्लाई मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 15 वोल्ट पे पावर
यहाँ पे शो होना चाहिए 15 वोल्ट पे। ब्रिज रेक्टिफायर को हमने रिप्लेस कर दिया है। पावर सप्लाई एक दफ़ा ठीक तरह से ऑन तो हो गई है, लेकिन पावर उसी तरह से आउटपुट में कम ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे एलईडी को अगर हम देखें तो ये एलईडी फुल रोशन हुई है, लेकिन वोल्टेज एक जगह पे एडजस्ट नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि सर्किट में अभी मज़ीद किसी कंपोनेंट में कोई फॉल्ट है। अभी तलाश करते हैं मज़ीद क्या फॉल्ट हो सकता है। हम इस पॉइंट पे नोट करेंगे, आईसी को जब प्रेस करते हैं तो एकदम काफ़ी तेज़ी के साथ वोल्ट अप डाउन होने शुरू होते हैं। ये आईसी को प्रेस करेंगे तो ये वोल्टेज काफ़ी नीचे चले जाएंगे, फिर एकदम से ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आईसी की कोई पिन टूटी हुई है या कोई प्रिंट इसका डैमेज है, जिसकी वजह से ये चीज़ शो हो रही है। आईसी को बेस से निकाल के देखते हैं। अगर हम बेस को देखें तो यहाँ पे इस पे काफ़ी सारा कार्बन इकट्ठा हुआ है। इस कार्बन की वजह से हो सकता है कि आईसी ही ख़राब हो गया हो, लेकिन बेस जो है इसको क्लीन करना पड़ेगा, बल्कि हम इसको रिप्लेस ही कर देते हैं। इसमें डिप 14 सॉकेट लगी हुई थी, लेकिन हमारे पास डिप 16 अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लास्ट वाली दो पिन हैं, इनको हम ख़त्म कर देंगे। आईसी सॉकेट तब्दील करने के साथ साथ हमने इसका आईसी भी इसमें नया लगा दिया है। 723 नंबर का आईसी है। इस पे हमने एक अदद पावर सप्लाई तैयार करके पहले दिखाई हुई है। ये आईसी मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब इसको देखेंगे, 3.6 पे मैंने इसको एडजस्ट किया था, अब अपनी सेम कंडीशन पे खड़ी है। वोल्टेज तब्दील करेंगे। 4.8 पे हम इसको लेके आए, अब अपनी जगह पे ठीक है। 6 वोल्ट यहाँ भी ठीक है, और 7.2 ये भी ठीक है। ये फुल वर्किंग कंडीशन में आ गई है। वीडियो को शुरू में जो दो अदद मॉड्यूल हमने दिखाए थे, इनको किसी भी पावर सप्लाई में किस तरह इस्तेमाल करना है, कौन से पॉइंट किस जगह पे लगेंगे, इसकी सारी डिटेल हम अलग वीडियो में अपलोड करेंगे। एक दो दिन में वो दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। आपको चाहिए कि दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें हम मुकम्मल डिटेल बताएंगे। इन दोनों मॉड्यूल्स को अगर आपको अपनी पावर सप्लाई में इस्तेमाल करना पड़ जाए तो किस जगह पे कौन सी तार को सोल्डर करना है, कौन सा कनेक्शन किस जगह पे लगेगा, ये सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। उस वक़्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।